तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पर आधारित है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या का जब हम उसको गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पर हमको क्या मिलता है, कुछ संख्या मिलेंगे, तो उस कुछ संख्या मिलेंगे तो उनका कितना गुणनखंड हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का कितना गुणनखंड हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभाज्य का मतलब होता है जो खुद से और एक से और खुद से अगर डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या है वो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जितनी संख्या का गुणनखंड होगा उतना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जो संख्या जितनी अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड होगा उतना अभाज्य गुणनखंड होगा। कुछ प्रश्नों में क्या हो जाएगा, संख्या के आधार पर कुछ प्रश्नों में क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों का घातों में दिए गए संख्या का योग अगर है, अगर कुछ जो है बड़ी संख्या है। ठीक है, अब कुछ बड़ी संख्या है और उस संख्या मतलब अभाज्य संख्या का उसका कुछ बहुत बड़ी संख्या में उसका क्या है, गुणनखंड है और उसका घात में है। ठीक है, मान लो 2 के पावर में अगर 60 है, मतलब 2 का 60 बार है गुणनखंड। ठीक है, तो जितनी संख्या या जितनी अभाज्य गुणनखंड का ऐसा पावर के रूप में अगर रहेगा या फिर उसके घातों के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो वो जो पूरा जो घात है उस पूरे जितने भी संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड किए हैं, जितने जितने अभाज्य संख्या है, तो उन अभाज्य संख्याओं के घातों का योग क्या हो जाएगा, उसका कुल गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक नोट्स दिया है, जैसे कि ए का पावर x है और b का पावर y है और c का पावर z है और d का पावर w है। तो ऐसे संख्या में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, उनके घातों की संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर घात गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरह जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात हो गई। ठीक है, अब भाजकों की संख्या का मतलब है ये कितने विभाजक हो सकते हैं। ठीक है, कितने विभाजक हो सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ने क्या देखा है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब अभाज्य या भाजकों की संख्या। ठीक है, भाजकों का संख्या मतलब जो है किसी भी संख्या के साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भाजकों की संख्या का हमको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, भाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो है समभाजक संख्याओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो है एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला क्या गया है, 3465 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3465 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सीधी सी बात, इसको विभाजित कर जाएंगे। ठीक है, ठीक, अब मान लो बात 3 4 6 5, 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से करके देखते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। ठीक है, 3 से जाएगा क्या, 3 तरीक 9, 2 बज गया, 3 अठे 24, 3 पंचे 15। अब 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 से कर लेते हैं, 5 सत्तर 35, 3 बज गया, 5 सत्तर 35, फिर 7 5 11, हाँ 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 11 एकम 11। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 5 7 और 11 है, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितनी है, उनकी संख्या 4 है। ठीक है, तो 4 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, इसको देख लेते हैं। 8 का पावर 20 है, 15 का पावर 24 है, फिर 17 का पावर 17 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 का पावर 20 है, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं 2 का पावर 3 में। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। फिर 15 को क्या कर लेते हैं, 3 गुणित 5 का पावर 24, फिर 17 का तो 17 ही रहेगा। ठीक है, 17 का क्या रहेगा, 17 ही रहेगा। ठीक, अब इस स्थिति में देखिए 2 का पावर, सॉरी यहाँ पर क्या बोला मैं, 8 है ना, तो 2 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 गुणित 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 24 और 5 का पावर 24,
ठीक है। फिर यहाँ पर 17 का पावर 17, ठीक। अब इसको हम लोग एक साथ हैं, तो 2 का पावर 60, 3 का पावर 24, फिर 5 का पावर 24, फिर 17 का पावर 17, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंड, ऐसे स्थिति में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके घातों की संख्याओं को जोड़ देते हैं, सीधी सी बात। तो 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 17, ठीक है। 24 दूनी 48, और ये 60, फिर 17, तो ये क्या हो जाएगा? 8 7 15, फिर 1, फिर 6 6 12, 125, ठीक है। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो है टॉपिक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? 6 का पावर 33, फिर 7 का पावर 222, 6 का पावर 3 3 3 333, 2 का और 7 का पावर 2 का 222, ठीक है। फिर 8 का पावर 111, ठीक। आराम से पढ़ते हैं। अब इसको तोड़ देते हैं, 2 गुणित 3 में, तो 3 3 3, फिर क्या हो जाएगा? 7 का पावर 222, फिर इसको क्या कर दें? 2 का पावर 3, फिर 11 11, 1 1 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 33, फिर 3 का पावर 33, फिर 7 का पावर 2 2 2, तो मैं क्या बोला? 3 का पावर 3 3 3, 3,333, ठीक है। फिर 222, फिर ये हो जाएगा 2 का पावर 3 3 3, ठीक है। तो ये और ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। 6 का पावर 3 3 3, 7 का पावर 7 का पावर 2 2 2, 8 का पावर 1 1 1, इसका गुणनखंड के इसको तोड़ देंगे 2 गुणित 3 में, फिर हो जाएगा इसका पावर 3 3 3, फिर इसके बाद 7 का पावर 2 2 2, फिर 2 का पावर 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 8 को हम लोग 2 का पावर 3 में तोड़ सकते हैं, फिर 1 1 1, तो फिर यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर 6 6 6, फिर 3 का पावर 3 3 3, फिर 7 का पावर 2 2 2। अब इस पूरे संख्या को हम लोग घात वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो उतना क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 3 6 3 9 2, 11 का 1 1 हासिल 1, ठीक है। फिर 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, फिर 12, ठीक है। 11 और 1 12, तो 1221 इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना क्या है? यहाँ पर भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या क्या है? भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने पहले एक जो यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि ए के पावर में एक्स है, बी के पावर में वाई है, सी के पावर में जेड है, और डी के पावर में डब्लू है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा? एक्स के पावर में एक जुड़ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, वाई के मतलब जो वाई पावर है उसमें एक जुड़ जाएगा, फिर जितने भी पावर में एक, जितने भी यहाँ पर भाजकों की संख्या कर दिया है तो उसके पावर में एक जुड़ जाएगा, और सबका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। भाजकों की संख्या, मान लो बात हम 500 का विभाजक करते हैं, तो 500 का विभाजक कितने विभाजक होंगे? 500 के कितने विभाजक होंगे, ठीक है। तो 500 का कितना विभाजक होगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले तोड़ लेते हैं, 2 250, फिर 2 125, फिर 5 25, फिर 5 5 5 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। 2 का पावर 2, फिर 5 का पावर 3, ठीक है। अब इस स्थिति में हम लोग ने नोट्स कॉन्सेप्ट जो देखा था, अगर भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो जितने भी पावर में एक जोड़कर उसका गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या है? 2 प्लस 1, फिर 5 अभाज्य संख्या है, इसमें 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 3, और ये 4, 4 से 12 विभाजक होंगे इसके, ठीक है। कितने विभाजक होंगे? 12 भाजकों की संख्या, ठीक है।
अब उसी तरीके से हम लोग 2100 का देख लेते हैं। 2100 में देख लेते हैं। 2100 संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वैसे वैसे कर देंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 फिर 50 फिर 2 25, ठीक है। फिर 3 3 एकम 3 2 3 7 21, 3 एकम 3 5 15, ठीक है। फिर 5 5 दूनी 5 या 15, फिर 2 बज गया, 5 5 25, फिर 5 7 35, फिर 7 कम 7। तो 2100 को हम लोग जब लिखते हैं तो 2 का पावर 2, ठीक है। फिर 3, फिर 5 का पावर 2, फिर 7 का पावर 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसके भाजकों की संख्या को विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर भाजकों की संख्या कितनी है, टोटल जो भाजकों की संख्या है, क्या हो जाएगा भाजकों की संख्या, 2 का पावर 2, जिस 2 का पावर 2 है तो 2 जो घात है उसमें जुड़ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 2 3 2 3 3 दूनी 6 6 छक्के 36, ठीक है। ठीक है, ये भाजकों की संख्या है। और अभाज्य संख्याओं की कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। 2 3 5 7, टोटल जो है अभाज्य संख्या यहाँ पर 4 है, और भाजकों की संख्या 36 है, ठीक है। भाजकों की संख्या 36 है। तो इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अभाज्य गुणन पर आधारित जो क्वेश्चन है और भाजकों की संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।